साउंड सही है। जी सर, आ रही है आवाज। इसलिए सुनो ना, मैं बता रहा है। हुआ। ये वाला है इसका। हाँ, इसका ये वाला है। आवाज भी नहीं आ रहा है। मैं फोटो मेरा नहीं है। बैठो। सुमन, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है।
तुम पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? जी सर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन बाय आइसोक्वांट। सम उत्पाद वक्र की सहायता से परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या। जो तुम पढ़ो तो Law of variable proportion explained by आइसोक्वांट। सम उत्पादक वक्र की सहायता से परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या। अब हम लोग जो भी पढ़े हुए हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तुमन मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट के रास्ते के याद है? जी सर। और यूपीएससी में या बीपीएससी में क्वेश्चन रहेगा कि सम उत्पाद वक्र की सहायता से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन। तो जी तुम्हारा सर। वो विधि जो है वो लागू नहीं होगा जो तुम पढ़ी हो। कभी कभी जी सर। आता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट की सहायता से व्याख्या की। तो जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसको करें। और उस इसका दूसरा अल्टरनेटिव अगर वैसे नहीं पूछ कैसे पूछेगा, तो हम लोग सम उत्पादक की सहायता से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नियम को एक्सप्लेन करें। बात तो जान रही हो कि अ, सम सम उत्पाद वक्र के सभी बिंदुओं पर एक समान एक सम उत्पाद वक्र के सभी बिंदुओं पर सभी सभी बिंदुओं पर एक समान उत्पादन होता है। जैसे 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 सम उत्पाद वक्र नीचे से ऊपर सकता है। उत्पादन बढ़ता जाता है। निकली सुमान जी सर। ये बात तुम जान रही हो कि आइसोक्वांट किस तरह का हो।
और अगर ये 100 है तो दूसरा वाला 200 होगा, तीसरा वाला, चौथा वाला 400। फर्स्ट है, क्यू सेकेंड है, क्यू थर्ड है, फोर्थ है। इधर आपको श्रम लगा रहे हैं, इधर पूंजी लगा रहे हैं। या इसको कहेंगे परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधन को कहेंगे स्थिर साधन। फिर बात वही है, पूंजी जो स्थिर है लेकिन लिखाएगा स्थिर साधन, और श्रम ही परिवर्तनशील है, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ परिवर्तनशील, परिवर्तनशील साधन। परिवर्तन परिवर्तनशील बराबर एक्सिस जो होना चाहिए, जो मटेरियल लिखे हुए हैं उसके कवर होना चाहिए। छोटा हो गया तो उसको बड़ा कर पूरा उस पे चलो, इसको भी थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। हो गया वाई एक्स। अब इसमें क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है उसमें स्टेज आपका 1 2 3 जो करना है कीजिए, लेकिन ये जो है कर्व आपका करने का तरीका आपको ट्रिक बता रहे हैं। पहला जो आपका होगा यहाँ कटेगा, दूसरा ये जो है मान लीजिए ये है आर, आर इसका नाम कर दे ए, आर ए हो गया। दूसरा वाला आर ए से छोटा हो, तो ए बी जो होगा आर ए से छोटा हो, और तीसरा जो है ए बी से छोटा हो। का मतलब क्या हो गया कि क्रम जो है हम बढ़ते हुए क्रम में बढ़ा रहे हैं। देखिए प्रोडक्शन हमारा 100 से 200 और 200 से 300 हो गया। क्या समझिए सुमन? सर फिगर से ये समझते हैं कि सर सर आइसोक्वान फर्स्ट पे पूंजी ए पर जो है वो स्थिर होगी, और जिसमें उत्पादन जो है 100 होगा, और उसके बाद जब दूसरा आइसोक्वान देखते हैं तो उसमें उत्पादन 200 हो रहा है और पूंजी जो कि है स्थिर ही है। और तीसरे में भी यही चीज दोहराई जा रही है कि
श्रम के लगने से उत्पादन 300 हो जा रहा है और पूंजी जो है स्थिर ही है। ए बी किसको डिनोट कर रहा है, पूंजी को कि श्रम को? सर पूंजी को। पूंजी तो फिक्स्ड है, जी सर। पूंजी फिक्स्ड है। श्रम को डिनोट जी कर रहा सर। है एबीसी। किसको बता रहा है? एबीसी श्रम को डिनोट कर रहा है, लेबर को। करेक्ट, पीएससी के स्टूडेंट हो इसलिए सही बोल रही। तुमन, जी सर। पूंजी तुम्हारा ओ आ रहा है, फिक्स्ड है। जी सर। परिवर्तनशील जी सर। साधन कौन सा है? श्रम। जी सर। पहले श्रम जो है, मान लो ये है, यहाँ वो लकीर अगर गिराते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर मान लीजिए 10 है, 10 लेबर या 100 लेबर जो भी रखो, उससे प्रोडक्शन हो गया 100। अब लेबर को बढ़ा दिए, मशीन वही है, लेबर को बढ़ा दिए तब प्रोडक्शन हो गया 200। लेकिन लेबर जो है हम डबल नहीं किए, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का लेबर का साइज बड़ा है, ये साइज छोटा है जी ना। सर। जी सर। जी सर। जी सर। पहले पहले 500 ये तो लेबर समझ हो गए। रहा था, और उससे मुश्किल से हम 100 लेबर और जोड़ दिए, प्रोडक्शन 200 हो गया। 500 लेबर की जगह 1000 लेबर करते तो डबल हो जाता, लेकिन उससे कम है। उसके बाद मशीन में कैपेसिटी अभी है मान लीजिए, तो आप देखो, और थोड़ा सा छोटा सा लेबर मान लीजिए 50 और अपॉइंट कर, प्रोडक्शन 300 हो गया। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न कहलाएगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न कहलाएगा? सर इंक्रीजिंग हो गया। क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग। मन करेक्ट कर रही हो, इंक्रीजिंग रिटर्न हो। यही एक बाउंड्री वाल बन गया यहाँ से। और अब देखिए, अब मालिक चाह रहा है कि थोड़ा और हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो बीसी की तुलना में थोड़ा ज्यादा बढ़ा दी, बीसी का चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए। अब इसका नाम मान लीजिए रखते हैं, बीसी से सीडी कर दिए। उसके बाद और प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ रहा है, तो मालिक का बढ़ाओ और लेबर लगा, सीडी के जगह पर लगा दिया सीडी से ज्यादा, तो ई हो गया तुमको ई। इससे ज्यादा लगाया है ना, तब जाके प्रोडक्शन जो है अ, यहाँ था। Q1, Q2, Q3, ये हो गया Q। अब मन उसको और नहीं मान रहा है, और लेबर बढ़ा रहा है, ई तक में। अभी आइसो क्वांट यहाँ टेंजेंट हो, आइसो क्वांट टेंजेंट हो गया। अब उसके बाद और दिमाग में उसको और बढ़ावे, और अगर बढ़ाएगा तो क्या होगा, पीछे चलाए, और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो अब कर्व क्या होगा, जो बढ़ा हुआ कर्व आएगा वो यहाँ से ऐसे आएगा, यही से टर्न कर जाए। अब हम लोग देख रहे हैं कि सब ये सब को अगर हम लोग और थोड़ा सा बड़ा कर देते, देखने में सुंदर लगेगा। क्या पाते हैं कि ये पॉइंट हमारा हाईएस्ट, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो ये डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे ले जाओ नीचे से,
मछली के पेट के तरह। तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी? फिर शाकाहारी। और शाकाहारी में रख- तुम रख लो। मशरूम का प्रोडक्शन जो है यही मैक्सिमम आके आएगा। और ये जो है ये तुमको H1 दो लकीर हो गया, जो डिनोट करता है इसी घेरे के अंतर्गत जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, के बाहर का कोई भी पॉइंट का कोई जरूरत नहीं है। और प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? तो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है 1 2 3 4 5 6। 6 आइसोक्वांट, 6 आइसोक्वांट है। प्रोडक्शन जो है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 बढ़ता जाए। लेकिन 500 के बाद मशीन जवाब दे देगा, कहेगा कि अब एक भी लेबर नहीं लगाने का है यार। लेबर जो है आप लगाए बहुत हो गया, लेबर कहाँ था? पहले मान लीजिए यहाँ था L1, इसके नीचे लेंगे मान लीजिए, दाग नहीं लगाएंगे, सीधे अंदाज से ले लेंगे तो लगेगा कि यहाँ आया और यहाँ आया L5। L5 लेवल जो है L4 L5। अब ये जो चित्र बन गया OH और OH1, इसका क्या नाम है? रेखा कहते हैं। बिल्कुल देखो तो जरा इसमें गूगल में पूछो। परिवर्तनशील अनुपात में आइसोक्वांट के द्वारा जब हम बनाते हैं OH और OH1, तो बाउंड्री लाइन बतलाता है कि उस बाउंड्री लाइन के बाहर का जो आइसोक्वांट का एरिया है वो नॉट यूजेबल, का कोई उपयोग नहीं है। और जो जो एरिया भीतर में होगा वही महत्वपूर्ण है।
रीज लाइन, लाइन बोलते हैं रीज लाइन। RITGE, तो वो रीज लाइन होगा, स्टार्टिंग का होगा और एंड। देखिए जी सर। वो एच लाइन है, फर्स्ट रीज लाइन बतलाता है कि मिनिमम कितना श्रम चाहिए। क्या बतलाता है? मिनिमम कितना श्रम चाहिए, मिनिमम श्रम। पूंजी तो फिक्स है। अगर ओ आर है और लेबर है OL1, काम शुरू हो जाएगा कि नहीं? जी सर। काम शुरू करने के लिए एक तो चाहिए पहले प्रोड्यूसर की इच्छा शक्ति। वो कहेगा और लेबर आएगा तब होगा, इतना बड़ा मशीन है क्या करें। तीन का मिनिमम भी है कि कम से कम कितना आदमी रहेगा तो चला सकेगा, कुछ प्रोडक्शन शुरू हो जाए। ये बिंदु जो है पूरी लाइन को काट रही, उसको अगर गिराते हैं, नीचे L1 लिखा हुआ है, डालेंगे तब जी गन, सर। इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, पीछे ठीक उसके ठीक नीचे नंबर। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? पहला कॉम्बिनेशन OL1 का। OL1 L1 प्लस OR, OR। ये फर्स्ट। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? OL2 प्लस OR। तीसरा क्या बनेगा? OL3 प्लस OR। चौथा क्या बनेगा? OL4 प्लस OR। और जहां मैक्सिमाइज हो जाएगा प्रोडक्शन तो क्या कहलाएगा? OL5 प्लस OR। ये हो गया तो श्रम प्लस पूंजी का और पूंजी की मात्रा। इसमें पूंजी फिक्स है और श्रम जो है वेरिएबल। पूंजी क्या है? पूंजी है फिक्स्ड। पूंजी स्थिर है।
पूंजी स्थिर है, क्रम में वृद्धि की जा रही है। पूंजी में वृद्धि है और श्रम में, पूंजी स्थिर है और श्रम में वृद्धि की जा रही है। और तुम देखोगी क्लासरूम टीचिंग में शायद ही उसको उठाता है, वही टोटल कर, मार्जिनल कर, एवरेज प्रोडक्ट कर से बना देता है। लेकिन बीपीएससी या यूपीएससी में देखोगी एक स्पेसिफिक लिखे रहेगा कि लॉज ऑफ परिवर्तन वेरिएबल प्रोपोर्शन को आप रिज लाइन के द्वारा दिखाएं। कौन लाइन बोला जाएगा? रिज लाइन के द्वारा दिखाएं। समझिए? तो ये वाला चित्र देखे एक्सप्लेन करेंगे, कोई जरूरत फिर नहीं रहेगी। नीलू समझी इसको? जी सर। हम लोग जान गए कि इकोनॉमिक्स में ये बड़ा ही अर्थपूर्ण है। ये इसके भीतर का ही आइसोक्वांट यूज में आता है, के बाहर का आइसोक्वांट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। H1H यही कहलाता है रिज लाइन। ये पॉइंट का नाम मान लीजिए D J L N K। ये हो गया M E E E
आइसोक्वांट का यही एरिया जो है ये प्रोडक्टिव है, बाकी बाहर का एरिया का कोई उपयोग नहीं। यही आपका जो ये और ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट खरीद नहीं। यहाँ होगा वेरिएबल फैक्टर, यहाँ होगा फिक्स फैक्टर, और एक चीज महत्वपूर्ण है कि से रेखा अगर गिराइएगा नीचे तो इसका नाम दे दीजिए एस, इसका नाम दे दीजिए एफ कर। इसका मतलब क्या हो गया? इस इस रेखा के इधर जो है एरिया को समझ लो अनइकोनॉमिक, अनइकोनॉमिक रीजन, अनइकोनॉमिक रीजन्स ऑफ प्रोडक्ट। ये, ये एरिया जो है क्या में आप देख रहे हैं, जाना नहीं चाहेगा आई वांट बिग लाइन के भीतर का वाला जो आपका एरिया है।
PM का है JTLNMNGKB का इसका नाम क्या होगा? इस पूरे का नाम होगा ELLI PAL ये जो एरिया हो गया, एरिया का नाम तुमको हो जाएगा इलिप्टिकल कर्व। इलिप्टिकल कर्व पूरा कर्व। और के बाहर जो है और इसके लेफ्ट साइड में है कैपिटल, ये सब जो है नॉट नेसेसरी। लेबर कैपिटल हमको जितना चाहिए, कैपिटल भी से शुरू हो। अपर डॉटेड पोर्शन, अपर डॉट इसका पोर्शन है। और क्या 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 बता रहा है? मोर कैपिटल है। लोअर लोअर जो पोर्शन डॉटेड लाइन है, ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है फॉर लेबर, लेबर नॉट नेसेसरी फॉर लेबर, नॉट नॉट नेसेसरी फॉर। तो रिज लाइन बड़ा ही महत्व है। अपर रिज लाइन है, क्या बतलाता है? कि मोर लेबर है, लेबर का कोई जरूरत हमको नहीं है, आइसो क्वांट के उस पोर्शन को हम लेंगे ही। और रिज लाइन दूसरा जो है OH लाइन जो है हम लोग बनाए थे, का नाम क्या दिए थे? OH1 दिए थे ना। जी सर। OH1 बाई और जो है बोर कैपिटल है, अब OH के दाहिनी और मोर लेबर, और वो लेबर जो है नॉट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और जो ये सब छोटा छोटा सेगमेंट बना हुआ है BM सब सेगमेंट है, वो ये सब सेगमेंट ऑफ द इलिप्टिकल कर्व क्या कहते हैं? PM वाला सेगमेंट है, उसका कितना है? JP। दूसरा सेगमेंट कितना है? LP। चौथा कितना है? NG का कितना है? KB। है ना? तो ये इसको कहा जाएगा सिगमेंट्स। क्या कहेंगे?
meant of the elliptical are the curves are इधर वाला एरिया जो है वही है इलेक्ट्रिकल कर्व्स। इलेक्ट्रिकल कर्व्स आर द आइसो, बाहर वाला जो पोर्शन निकल गया क्या वो आइसो पॉइंट में नहीं आएगा और वो नहीं है उतना लेबर का। राइट साइड वाला को रिप्रेजेंट करता है लेबर को, गायब हो गया। अब बाएं वाला भी जो गया वो कैपिटल का हो गया, फिर मोर कैपिटल दिखा रहा है जरूरत है। तो इसलिए हम लोग पाते हैं आइसो क्वांट के द्वारा प्रकार कम बाद के द्वारा परिवर्तनशील परिवर्तनशील आकलन नियम या पिछले जी सर। तो का मतलब क्या हो गया कि रीज लाइंस के बाहर, रीज लाइन के बाहर जो आइसो क्वांट के हैं में बेस्ट बेस्ट वियरिंग सिगमेंट्स पर प्रभावी में स्प्रिंग सिगमेंट क्या हानि देने वाले उत्पादन माना जाए। तो तुम क्या पाई टर्म्स जो है के लिए टर्म हो गया वेरिएबल प्रोपोर्शनल कल क्या है
ये लाइन क्या है? वेस्ट bearing pigment of isoquant कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बियरिंग कहाँ पाया जाता है? हम लोग देखते हैं वेस्ट बियरिंग कहाँ पाया जाता है? इस लाइन के लेफ्ट में, कैरिज लाइन के राइट। क्लियर है? जी सर। आइसोक्वांट में फंक्शन क्या होगा? एल एन के। एल एन के में फंक्शन क्या होगा? एल वेरिएबल होगा और के कांस्टेंट। प्रोडक्शन कीजिए ऑफ लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल। के बार का मतलब होता है फिक्स। के ऊपर अगर बार लगाते हैं क्या बोलेंगे? के बार। क्या बोलेंगे? के ऊपर लगा देंगे तो के बार। तो क्या बोलेंगे? के बार। के बार का मतलब होता है फिक्स्ड, स्थिर पूंजी। क्लियर है? जी सर। नीलू हो कि चली गई? जी सर। नीचे वाले इक्वेशन पढ़ो तो। Q is the function of labor and capital is equal to function of labor and capital. Production is the function of labor and capital यहाँ and लोग fixed labor. लेबर एंड कांस्टेंट कैपिटल बार लगाए। Yes, बार लगा हुआ है ना? yes sir. दिल्ली में रोड पर क्या लगा हुआ है? बार लगा है जी कि नहीं? न्यूज में देखोगे रोड पर गोला गोला तार का पूरा रोड जाम किया हुआ है। क्या चढ़ाई करेगा दिल्ली पर किसान लोग अपना ट्रैक्टर लेके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्रणाम सर। Thank you sir.